क्रिप्टो लाइव हमारा एक खास कार्यक्रम जो हम लेकर के आते हैं कॉइन डीसीएक्स के सहयोग से। कॉइन डीसीएक्स देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज, जहां पे बहुत तरीके के क्रिप्टो करेंसीज, टोकन्स और वो सारी चीजें जो क्रिप्टो वर्ल्ड में होती हैं, जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहाँ उपलब्ध हैं। बिटकॉइन मेजर जो सबसे पहले आप या सबसे ज्यादा जो लोग समझते हैं या जिसके नाम से मतलब एक तरीके का सिनोनिम है क्रिप्टो करेंसीज का, सबसे लीडर बड़ा होता है, उसके अंदर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो आपको मात्र 10 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कॉइन डीसीएक्स के अंदर में। कॉइन डीसीएक्स का गो एक कॉइन डीसीएक्स गो के नाम से एक ऐप है जो बहुत इजी बनाया उन्होंने, इसलिए कि जो लोग बाजार में क्रिप्टो करेंसीज में काम नहीं करते, नहीं जानते, उनके लिए वो एक आसान तरीका है कि वो उसके माध्यम से उसमें जा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। खबरें आप जो सुनते होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मीडिया हम लोग बोलते हैं, अखबारों में पढ़ते होंगे, सैटेलाइट टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, हम न्यू एज टीवी चैनल हैं तो बस थोड़ा अंतर है और काफ़ी अंतर है। वो हमारी और उनकी उम्र से लेकर के और हमारे और उनके नज़रिए तक बहुत सारा अंतर है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में दिख जाएगा। तो वो जो खबरें आप देख रहे होंगे तो आप उसमें शायद देख रहे होंगे कि बिटकॉइन बताया गया कि बहुत गिर गया, बहुत खराब हो रहा है, ये बबल है जो बस्ट हो रहा है। ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं और हम उनसे फिलहाल तो बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अब तक वो जानकारी जो कि उस सेक्टर के एक्सपर्ट्स के माध्यम से आए, जो लोग वाकई में उस चीज को समझते हैं कि ये होता क्या है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज होते क्या है, ये वॉलेटिलिटी है, इसके बारे में सारी डिटेल्ड में जानकारी और तथ्यों पे जानकारी वो उसके एक्सपर्ट से ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी झोला छाप डॉक्टर से आप पूछिए और वो क्या बीमारी बताता है कि जगह आप किसी ट्रेन डॉक्टर के पास में, एमबीबीएस डॉक्टर के पास में जा करके और सारे टेस्ट करा करके समझने की कोशिश करिए कि स्कैन कर लीजिए कि क्या तकलीफ है। और हमारे आज के क्रिप्टो करेंसीज के जो डॉक्टर हैं हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं वो हैं उपिंदर सिंह जी। उपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, और उपिंदर जी के पास में चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उपिंदर जी, मैं आपको ये कह रहा था कि हम वो वाले आजकल एक बहस देख रहे हैं आयुर्वेद और एमबीबीएस टाइप की चीजें, तो उस तरीके का नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि झोला छाप डॉक्टर के पास तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। आयुर्वेद और बाकी पैथीज अलग चीजें हैं, लेकिन वो जो कंपाउंडर से डॉक्टर हो जाते हैं उस तरीके की चीजें, तो वैसे बाजार में आजकल क्रिप्टो करेंसीज के से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं जो कहीं अखबारों में कोई आर्टिकल लिख देते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, जो एक बहुत आराम से, बहुत सरल उसमें, और उनसे कोई नहीं पूछता कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपको ये किसने अथॉराइज किया, या क्या आपको ऐसी क्या काबिलियत है आपकी, आपने क्या पढ़ा है, क्या काम किया है कि आप इस पर इस तरीके के कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ नहीं पता। सिर्फ उनका कई बार उनकी जो अथॉरिटी वो ये होती है कि वो कई सालों से स्टॉक मार्केट में या तो हैं या काम कर रहे हैं या उसको कवर कर रहे हैं। बिजनेस जर्नलिस्ट भी कई ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल उसमें मीडिया में, जो कि हम पढ़ते हैं कि अखबारों में उन्होंने लिख दिया या टीवी में कहीं कुछ कमेंट कर दिया। तो मैं उसमें तो नहीं जा रहा हूं कि करना चाहिए, लेकिन वो पता है कि हाँ, उनकी अथॉरिटी नहीं, उनका सब्जेक्ट नहीं, आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले और सबसे सीधा आपसे सवाल, क्योंकि कल फिर हमने एक बड़ी गिरावट देखी है बिटकॉइन में, अभी भी फिर से एक बार आप बताइए, क्या आप आज भी आप उसी अपने उस पे आपने जो मेरे को एक फॉर्मूला दिया था कि 50% बिटकॉइन में हमारा क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या आप उस पे कायम हैं? बिल्कुल बिल्कुल कायम है। अच्छा, अगर बीटीसी यहाँ से 30,000 के लेवल्स को तोड़ता भी है तो ज्यादा से ज्यादा वो 18 से 20,000 तक जाएगा। हो सकता है वो 27 से 25,000 से वापस मुड़ जाए। ठीक है, अगर आप डाउन साइड कैलकुलेट करके देखेंगे तो डाउन साइड ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप अप साइड कैलकुलेट करके देखेंगे आउटकम में तो यहाँ से सिर्फ 100K तक ही बहुत इजीली 3x है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 100K तक बोलूंगा तो इजीली 3x है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसी साल में 100 हो जाएगा, हो सकता है अगला साल भी ले लेंगे। ठीक है, बट आप लॉन्ग टर्म सिनेरियोस देखिए, बीटीसी ज्यादातर इस टाइप पे कंसोलिडेशन मोड में रहने में एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जिस हिसाब से गिरावट आई है, जो इसके इंडिकेटर्स बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर उन इंडिकेटर्स को रिवर्स होना है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन में जाना पड़ेगा। जैसे 2019 में जब उसने बहुत बड़ा उछाल लिया था तो फिर उसने उस टाइम पे भी लगभग 1 साल लगा दिया था कंसोलिडेशन में। तो वो जो मुझे लग रहा है कि अगर इसने दोबारा से कंसोलिडेशन करना है
तो मे भी थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, बट ओवरऑल बीटीसी को अगर हायर प्राइस पे जाना है, उसको रिवर्सल लेना है, उसको मे बी इट कैन इजीली टेक नेक्स्ट 4 to 6 months। हो सकता है अगले 4 से 6 महीने को ले ले प्रॉपर यू नो नेक्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। बट एज ए लेमैन आज का जो प्राइस है वो बहुत ही लिक्विडेटिव प्राइस है, बिकॉज इस ड्रॉप से जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो 30,000 है, तो उससे देखा जाए तो सिर्फ 10% ही ऊपर है, अभी ज्यादा ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 50% पोर्टफोलियो आज भी डालते हैं और बाकी 50% के लिए वेट करते हैं, चाहे वो आप 25 पे डालें, चाहे 20 पे डालें, चाहे 18 पे डालें, किसी को नहीं पता ना आएगा या नहीं आएगा, बट आएगा तो इट विल बी अ स्टील ट्री। तो उस केस में आपका 50% पोर्टफोलियो आपको एवरेज आउट बहुत बढ़िया करके दे जाएगा। नहीं गया तो आप इसको होल्ड करिए 50% पोर्टफोलियो को, और तब तक आपने रेस्ट ऑफ द 50% नहीं डालना है जब तक नया ऑल टाइम हाई तो नहीं बना लेता BTC। तब तक आप इस फॉर्मूला पे स्टिक रहिए। हो सकता है BTC यहाँ से उछल के 45 to 48 के तक चला जाए, फिर वहां से फर्दर ड्रॉप वापस 35 30 तक, दैट मींस की कंसोलिडेशन ही करता रहे 6 महीने में, राइट। बट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आज भी स्टिक हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियोज को भी एज इट इज होल्ड कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी पैनिक सेल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म दिखता है यहाँ से वो 100 नहीं, इजीली 200 to 300 के जाएगा, चाहे वो 2 साल में जाए, चाहे वो 1 साल में। ठीक, मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ जो आपने बताया है, और वो सारी चीज़ों को एक सरल भाषा में, अगर उन लोगों के लिए खासकर जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है क्रिप्टो करेंसीज में, अगर मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अभी जो सलाह दे रहे हैं, इसको अगर समराइज करके मैं ये बताऊं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं पैसे लेकर के आ जाऊं, जो भी मैं क्रिप्टो करेंसीज में डालना चाहता हूं उसका 50% अलग करूं पहले, उस 50% में से उसका भी आधा, मतलब टोटल सम का 25% में आज बिटकॉइन आज खरीद लूं और हर गिरावट पे बढ़ाता चला जाऊं और अपना 50% जो 50 रुपए मुझे डालने हैं वो इस बिटकॉइन के ही अंदर में, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में डालता चला जाऊं यहाँ से लेकर के हर गिरावट पे, अगर गिरावट आती है और ये बहुत अच्छा मौका है, और आपके कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं है इस बात को लेकर के कि ये कोई डरने वाली कोई चीज नहीं है। नॉट 25%, 50%। मतलब कहने का पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपके पास जितनी भी एंटायर वेल्थ है आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज में नहीं डालनी, बहुत वोलेटाइल है, राइट। मैं कहता हूँ जितना आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप हो सकता है अपनी पूरी वेल्थ का 10% डालना चाहते हो, 20% डालना चाहते हो। अब वो जो आपने सोचा है एक्स अमाउंट, उसको लेट्स इमेजिन 100 रुपीज बोल ले, तो उसका सीधा 50% आज डाल लीजिए। ठीक है, नहीं मैं उपेंद्र जी मैं दूसरी चीज कह रहा था, मैं कह रहा था मैं 100 रुपए जब क्रिप्टो करेंसीज में डालना चाहता हूँ, तो आप कह रहे हैं 50 उसमें से बिटकॉइन में डाल दो, ये मैंने मान लिया। हाँ, अब इस 50 रुपए में से क्या मैं पूरे 50 आज ही डाल दूं या आज 25 डालूं और बाकी के 25 को मैं थोड़े थोड़े जब अगर और डिप आती है तो उसके अंदर में 10-10, 5-5 करके और डाल दूं? देखिए, आपने एंटायर 100 रुपए के पोर्टफोलियो में से 50 रुपए इन्वेस्ट करने क्रिप्टो करेंसीज में से, चाहे उस 50 रुपए को सीधा बिटकॉइन में लगा दीजिए या फिर उस 50 रुपए को वो जो हमने रेशो दी थी 50% 25% वाली, उसके हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। नहीं, मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूँ कि 50% अपने ओवरऑल सम, तो मेरी पूरी वेल्थ पे मत जाइए। मैंने एक 100 रुपए निकाल दिए कि मैं 100 रुपए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिंपल। ठीक है, उस 100 में से 50 रुपए आपने कहा कि बिटकॉइन में डाल दो। ठीक, उस 50 रुपए को मैं पूरा आज ही डाल दूं या 50 में मैं 30,000 और 28,000 25,000 आने का वेट करता रहूं, उसमें से थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं, आप 50 का मतलब उसका भी 50% आप आज डाल सकते हो, बाकी 50% की वेट कर सकते हो जी। एग्जैक्टली आपके अप्रोच में और मेरे अप्रोच में डिफरेंस इतना है कि मैं बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने नेट डालना है, मैंने जो सोच रखा है, लेट्स से मैंने 10 लाख रुपए सोच रखे हैं डालने के लिए, मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए चाहे मैं आज डाल दूं, चाहे मैं पार्ट्स में डाल दूं अगले 6 महीने में। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगले 6 महीने में अगर मुझे 10 लाख डालने, आंख बंद करके 5 लाख मुझे एंटायर क्रिप्टो करेंसीज में डालने। अब उस 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख मैं सीधा बिटकॉइन में लेके जा रहा हूँ और बाकी के 2.5 लाख जो है मैं वो बाकी क्रिप्टो करेंसीज में लेके जा रहा हूँ।
तो बाकी जो मेरे 5 लाख बचे हैं, वो 5 लाख में जब भी टेस्ट पाएगा मैं अगले 6 महीने में, मैं तब डाल दूंगा इसी रेशो में। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वो वाला राय इसलिए देता हूँ कि उससे होता क्या है ना कि एक्यूमुलेशन हो जाता है और एवरेजिंग अच्छी आ जाती है। तो मान लीजिए अगर हमने ये 4 दिन पहले भी बात करी थी और 36,000 पे भी हमने बात करी थी, तो अगर 36,000 पे मैंने पूरे अपना 50 रुपए न डाला होता और उसका केवल 25 रुपए डाला होता, तो फिर मुझे 30,000 पे फिर एक मौका मिलेगा कि मैं 10,000 और डाल दूं। फिर अगर 28,000 आता है तो फिर मैं डाल दूं, नहीं मिलता है तो फिर तो मैं वापस बढ़ते हुए मैं तो डाल ही सकता हूँ। तो वो मेरा स्प्रेड आउट बेसिकली होता है कि उससे कि एवरेजिंग थोड़ी और अच्छी आती है, प्लस टेंशन कम होता है कि मैंने बहुत महंगे में खरीद लिया, ये नहीं होता है। आपका पॉइंट तब वैलिड है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठी है। अभी ऑलरेडी मार्केट जो है 64,000 से 33,000 पे आके बैठी है। दैट मींस ऑलरेडी उसने ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप दे दिया, राइट। अब इससे अब अगर आप इस 50% ड्रॉप में भी अपनी स्ट्रेटेजी को 25% के हिसाब से डालोगे तो मे बी यू मे मिस द चांस। बिकॉज अगर हम 50,000 पे बैठे होते तो शायद आप जो स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं वो ज्यादा कारगर होती, लेकिन आज हम ऑलरेडी 55% ड्रॉप पे बैठे हैं। ठीक है, आई एग्री, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि डिप्स पे खरीदना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिप्स पर ही है, ऑलरेडी डिप्स पे बैठे हैं। हाँ, तो अब ऑलरेडी जब डिप्स पे आ चुका है तो अब इससे ज्यादा डिप्स का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो और ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता। प्लस चार्ट जैसा दिखा रहा है, जिसको मैं इसको 6 महीने पे जब देख रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अपने सपोर्ट लेवल्स पर ही है, इसी के लेवल के आसपास से पिछली बार भी ये टर्न अराउंड हुआ था। तो जो थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन आया था, जो आज से पहले मैं करीब जनवरी के आसपास देख रहा हूँ, 26 जनवरी के आसपास जो लो था, वो करीब करीब 27-28 हजार या 30,000 के ही आसपास का था, 30,366 का शायद था, और उन्हीं लेवल से पे फिर आ चुका है, या वहां से आकर के आज फिर 33,000 34,000 के आसपास फिर वापस ट्रेड कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये उसको ब्रीच नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो एक मोटी बात मानी जा सकती है, अगर मैं बहुत सरल भाषा में और बहुत हल्के उसमें कहूँ, तो शायद ये अपने सपोर्ट लेवल्स के पास ही काम कर रहा है। इन केस, क्योंकि वोलेटाइल होता है ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज, तो इन केस कुछ और डिप आ जाए तो आ जाए, लेकिन फिर भी अब ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स के पास मिल रहा है। और उपिंदर जी ये कह रहे हैं कि आप आराम से तसल्ली से इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मुनाफा कमा लेंगे। ठीक है, उपिंदर जी आगे चलते हैं। और आपने जो मेरे को ब्रेकअप दिया था, उस ब्रेकअप में से एक जो बड़ा ब्रेकअप था वो था 10% का, मतलब या उस पूरे ओवरऑल में से सबसे छोटा ब्रेकअप था 10% का, जो आपने कहा था लाइट कॉइन या उस तरीके के कुछ कॉइन्स में डालने के लिए। मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, आज उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि आपने मेरे को जो 4 चीजों में डिवाइड किया था, उसमें 50% आपने कहा था कि बिटकॉइन, 25% इंफ्रास्ट्रक्चर और 15% डीफाई और 10% लाइट कॉइन, मोनेरो, जीकैश टाइप के कॉइन्स में जो लेगेसी एसेट्स हैं। हाँ, आज मैं सिर्फ उसी पे ही फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो 10% है ना, ये वाले कॉइन्स कौन कौन से हैं, और इसमें कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर बिटकॉइन गिरा है तो जाहिर बात है कि बाकी भी इसी तरीके से गिरे हुए होंगे, वो कौन से कॉइन्स हैं और वहां पे कहाँ अपॉर्चुनिटी है एंटर करने की। देखिए, जो लेगेसी एसेट्स हैं जो पिछले 10-12 साल से सरवाइव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसमें लाइट कॉइन एक सबसे बड़ा नाम है। बिटकॉइन के बाद जब लाइट कॉइन आया, तो लाइट कॉइन 2017 में भी जो था वो थोड़ा लेट परफॉर्म करा, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अब क्योंकि अभी मार्केट साइकिल का टॉप नहीं बना है, अभी सिर्फ लोकल टॉप बना है। मुझे आई एम सर्टेन कि बीटीसी ने अभी 200-300 के तक जाना है, वो चाहे 1 साल में जाए 2 साल में जाए। दैट मीन्स कि लाइट कॉइन जैसे लेगेसी एसेट्स है, कॉइन कैश हो गया, लाइट कॉइन हो गया, मोनेरो हो गया, अगर आप इनका कंपेयर करेंगे, इनकी रैलीज कुछ खास नहीं लास्ट के 6 से 8 महीने, तो उसके हिसाब से इनकी जो चांस है रैली का वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, जब ये चलना शुरू, क्योंकि इनके अपने अपने यूज केसेस हैं। बिटकॉइन को बहुत इजीली जो है वो लाइट कॉइन कॉम्प्लीमेंट करता है कहीं ना कहीं, राइट। इसी तरह से बिटकॉइन कैश भी है वो उसका अल्टरनेटिव के तौर पे है। तो अगर कल को कुछ भी XYZ रीजंस है, बिटकॉइन में कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी कोई बात होती है, तो लाइट कॉइन और बिटकॉइन कैश को लोग
ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, राइट। जैसे इथेरियम है, इथेरियम क्लासिक है, इसी तरह से बिटकॉइन है और बिटकॉइन कैश है, ठीक। और लाइटकॉइन है, लाइटकॉइन और बिटकॉइन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसकी सप्लाई 4 टाइम्स है और उसकी हैशिंग एल्गोरिथम में डिफरेंस है, जो कि लेकिन आज भी उसको माइनर्स ही दिखा रहे हैं, बिटकॉइन कैश और लाइटकॉइन, राइट। अब इसके अलावा जो मोनेरो है, ये इकलौती ऐसी करेंसी है जो प्राइवेसी को लेके सबसे एडवांस है। और अभी रिसेंटली इन्होंने बिटकॉइन के साथ जो लाइक एक्सचेंज करने का इन ट्रस्टलेस मैनर जो इन्होंने प्रोटोकॉल लाइव करा है, तो वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को मौका दे सकता है मोनेरो में जाने का। तो ये मैं इंडियन इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोनेरो, ज़ी-कैश, ये जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, ये एक ऐसे एसेट्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। मे बी यू कैन कंसिडर ईओस एज वेल, राइट, बट आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से इसका टिकर ZEC है। तो जो इसका मेरे हिसाब से ये 4 कॉइन्स बेस्ट है लेगेसी के तौर पे होल्ड करने के लिए: ज़ी-कैश, मोनेरो, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन। अब जो 10% है उसको 2.5% के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये आपने एक स्ट्रेटेजी अच्छी दी है कि हमने डिवाइड कर दिया उस 10% को। और इसको कैटेगरी को क्या कहेंगे? इस कैटेगरी का कोई नाम होगा? लेगेसी एसेट्स, लेगेसी कॉइन्स, एसेट्स, लेगेसी एसेट्स। ठीक है, तो ये लेगेसी एसेट्स एक कैटेगरी जिसके अंदर में उपिंदर सिंह ने कहा है कि 10% ऑफ योर क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो। तो इसको आप ऐसे समझिए, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 रुपए आपने क्रिप्टो करेंसीज में डालने हैं, उसमें से 50 रुपए आंख बंद करके बिटकॉइन में, अब बचे आपके पास 50 रुपए। उस 50 में से 10 रुपए आपको डालने हैं लेगेसी एसेट्स में। 10 रुपए जो आपको लेगेसी एसेट्स में डालने हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं 4 भागों में, 4 हिस्सों में, मतलब 2.5 रुपए आप 4 अलग अलग कॉइन्स में डाल सकते हैं। वो 4 कॉइन्स हैं लाइटकॉइन, मोनेरो, बिटकॉइन कैश और ज़ी-कैश। उपिंदर जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी निकल के आई और आज हमने बात कर लिया 10% लेगेसी एसेट्स पे, जो हमारे पोर्टफोलियो का, क्रिप्टो पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और ये अच्छा है। अब आगे सर हम बाकी चीजों पे ना एक एक करके बात करते चलेंगे, तो इस तरीके से हर चीज को थोड़ा सा ठीक से समझ पाएंगे। प्लस एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है। अब मेरा पोर्टफोलियो आधा बिटकॉइन हो गया और 10% लेगेसी एसेट्स हो गए। अब जो मेरे पास में बीच का जो 40% बच रहा है, जिसको कि आपने 25% इंफ्रास्ट्रक्चर और 15% डीफाई, ठीक कह रहा हूँ सर? राइट, ठीक है। तो इसको आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से उसको एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स कौन से होते हैं और डीफाई एसेट्स कौन से होते हैं, उसमें एग्जैक्ट नाम कौन से हैं और उसके अंदर में डिवीजन क्या होगा। आज हमने जो डिस्कस किया वो किया है लेगेसी एसेट्स पे। 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, वो इसमें डालिए। उसमें से 2.5% 4 हिस्सों में मतलब डिवाइड करके वो चारों के कॉइन्स के नाम बता दिए। सर, एक सवाल है दिनेश शर्मा जी का, हमारे दर्शक हैं जो कि जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं क्या आज क्रिप्टो ही चलेगा? तो अच्छा उपिंदर जी, आपके लिए नहीं सवाल है, मेरे लिए है, मैं बता देता हूं उनको। वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आज क्या केवल क्रिप्टो का शो चलेगा? तो दिनेश जी, आपको और बाकी दर्शकों को भी बता दूं कि क्रिप्टो का शो मार्केट पे चलते हैं, फिर मार्केट लाइव यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया उपिंदर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो एक एक करके बनता चल रहा है और शायद सही समय पे बन रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है कि अगर आप, क्योंकि अभी तक इतना हाई हो चुका था कि पोर्टफोलियो बनाना बड़ा डिफिकल्ट था क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में, कि सब कुछ इतना महंगा था कि अगर हम वहां पे पोर्टफोलियो बनाते तो एक तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं आ रही थी हमारे पास खरीदने के लिए, और दूसरी चीज वो भाव बहुत ऊपर मिल रहा था। अब एक अच्छा मौका है और उस मौके को हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों के लिए, और उसमें हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक कर रहे हैं उपिंदर जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। फिर आएंगे आपके पास और बाकी का पोर्टफोलियो भी डिस्कस करेंगे।